सबका साथ और सबका सत्यानाश। वो तो झूठा है, वादे सारे झूठे हैं उसके तो। किसकी बात कर रहे हैं? मोदी सरकार की। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, दिल्ली सेफ नहीं है। दिन रात दिल्ली में आप किसी जगह देख लो, या बिहार में इलेक्शन होने हैं अभी हाल फिलहाल में, इतने वोटरों के ये काटे जा रहे हैं और मर्डर हो रहे। आम आदमी क्या, पुलिस प्रशासन नहीं है, से पुलिस वालों को काट दिया जा रहा है। 100 दिन के अंदर दिल्ली का जल भराव बंद कर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया, ये वादा वो वादा, जुमलों की सरकार है। मोदी जी के सब शिष्य हैं, वो बड़े जुमलेबाज है, छोटे जुमलेबाज। गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, जहाँ एक रात वो इस झोपड़ी के अंदर रहें और बैठे उसमें तपस्या करें, और लोगों को ढोल भी बजाएंगे, हम हर चीज का करेंगे। चुनाव से पहले इनके बड़े बड़े लीडर जो है उन्होंने झुग्गियों का प्रवास किया था, तो क्या वो सब ढोंग था या उन झुग्गियों को चिन्हित करने गए थे जिनको तोड़ना था? इस झूठ के जाल में जो फंस गया वो बर्बाद है। 2500 रुपये दिलवाने के लिए 2500 रुपये नहीं मिले हैं, तमाम महिलाएं दिख रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि 2500 रुपये नहीं मिले हैं और इसलिए आप लोग आए हुए हैं, क्या 2500 रुपये चाहिए आपको? भाई अगर देने वाला पैसे होता था वो पहले ही दे देता। वो तो झूठा है, वादे सारे झूठे हैं उसके तो। किसकी बात कर रहे हैं? मोदी सरकार की। मोदी सरकार। दिल्ली में तो रेखा गुप्ता की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री है, तो उनके भी वादे झूठे ही निकले। झूठे ही हैं, सच्चे क्या है बताओ। फ्री सिलेंडर दिया किसी को, 500 रुपये का सिलेंडर हुआ किसी का नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, उम्मीद है प्रोटेस्ट करने निकले हुए? जब उम्मीद कुछ नहीं है, फिर भी निकले हुए? उम्मीद होती नहीं, इसकी तो उम्मीद है, लड़ने को तैयार है जी। कहाँ दिए लड़ने के लिए तैयार है? झुग्गी झोपड़ी कहाँ दी है, हर महल कहाँ दे दिए। शीला दीक्षित ने इतना काम करा, फ्लाईओवर बनवाए, सारा काम करा, अच्छी सरकार। केजरीवाल जी ने नहीं किया? नहीं, केजरीवाल ने कुछ काम नहीं। 2500 रुपये नहीं मिले आप लोगों को? आपके आ गए, आपके घर में आ गए। महिलाओं के लिए ना? हाँ, महिलाओं के लिए। आप घर में तो महिलाएं होंगी। आप दिल्ली में आए हुए हैं ना? दिल्ली में आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हो? आपके घर में आए हैं किसी के? नहीं, मेरे तो नहीं आए, आप बताइए। अरे आपके घर में आए हैं किसी के? क्या करना चाहिए? 2500 रुपए के लिए आप लोग आए हुए हैं? पहले तो घर तो बचा लो, पहले घर बचाओ, जब तो 2500। क्या कह रहे हैं भैया? ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा एक फ्रॉड चीट किया गया है, और जो इनका एक रैन घर है या जहाँ इनके बच्चे स्वस्थ रहते थे, स्कूल पढ़ते थे, उनका घर बार तोड़ा जा रहा है। मेरा तो यही कहना है रेखा गुप्ता जी से, दिल्ली की सीएम से, कि इन लेडीज़ों ने, यहाँ के वोटरों ने तुम्हें जिताया है, थोड़ा शर्म करो, थोड़ी इनकी हेल्प करो। एक गरीब लोग कहाँ जाएंगे? और ये दिल्ली और ये देश बिगर गरीबों के नहीं चलेगा। हर बड़ा इंसान काम नहीं कर सकता, अपनी गाड़ी से घर से तो उतर नहीं पाता, अपने घर की शॉपिंग नहीं कर पाता, दूध दही नहीं ले पाता। तो गरीब ही इस देश की जान है और शान है। आप तो अपनी गाड़ी में निकल के उतर के चले जाओगे, लेकिन ये गरीब कहाँ जाएंगे? आप पे तो सिर्फ बड़े लोगों को देख रहे हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख रहे हो, इन गरीबों का क्या होगा? ये गरीब यहाँ इसलिए ही आए, और जो कांग्रेस ने किया इस देश के लिए वो कोई सरकार नहीं कर रही, ना ही कर पाएगी। केजरीवाल भी झूठा रहा, 12 साल 11 साल राज किया, कि स्कूल बनाए, ये बनाए। जो शीला दीक्षित ने काम किया दिल्ली के अंदर, 15 साल राज किया, वो सरकार बहुत बढ़िया थी। भले आज शीला जी नहीं है। लग रहा है 2500 रुपये नहीं मिले, आपको दिक्कत हो गई है? नहीं तो पहले घर बच जाए। घर बनवाने आए हुए पहले? क्या अपना घर बचाना है? घर बचाना घर पहले। उजड़ा है आपका भी? हाँ, लिस्ट में नाम है, नोटिस आए हुए हैं कई लोगों पे। जब वो घर ही नहीं रहेगा तो आदमी 2500 रुपये क्या करेगा? पहले तो घर है ना, जहाँ आदमी अपनी नींद पूरी करता है, उठता है, काम धंधा करता है, अपने बीवी बच्चे, अपने घर परिवार को देखता है। और महंगाई, और इनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली आज जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, दिल्ली सेफ नहीं है। दिन रात दिल्ली में आप किसी जगह देख लो, या बिहार में इलेक्शन होने हैं अभी हाल फिलहाल में, इतने वोटरों के ये काटे जा रहे हैं और मर्डर हो रहे। आम आदमी क्या, पुलिस प्रशासन नहीं है, से पुलिस वालों को काट दिया जा रहा है। डेली मर्डर्स हो रहे हैं, जमीन के पीछे आयदाद वारदात हो रही है, दारू ब्लैक से इतनी बेची जा रही है बिहार के अंदर। राम राज्य नहीं चाहते हैं आप? राम राज्य तो है, राम तो पहले भी था, राम तो आज भी दिलों में है लोगों के। क्या राम क्या पहले थे नहीं और आज नहीं है? राम पहले भी थे, आज भी है। मानने वाले आज भी पूजा कर रहे हैं राम को, आज भी मान रहे हैं। हर धर्म का बंदा अपने धर्म को
मान रहा है, सम्मानित कर रहा है, बराबर हर धर्म को सम्मानित दिया गया है। ये सिविल लाइंस है जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए प्रदर्शन करने का अंदाज डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो के साथ। और एक ये क्या लेकर के आए, इन्हीं से पूछते हैं क्या लिखा है। इस पे लिखा है जहां से झुग्गी वालों को किया बेघर वहीं बनाओ उनका घर। क्या लेकर के आप आए हुए हैं? देखिए, आज जिस तरीके से भाजपा सरकार दिल्ली के अंदर झुग्गियों को तोड़ रही है, बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा गया है किसी को उजाड़ने से पहले उसके बसाने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान में ये हमारी रीत चली आ रही है। बाबा अम्बेडकर साहब कहते हैं किसी को उजाड़ो मत, उसे बसाओ। आज यही संदेश देने के लिए जिस तरीके से आज 15 से 20 हज़ार झुग्गियों को तोड़ा गया और आगे भी उनका और बहुत बड़ा प्लान है। उन लोगों को जो रोज डेली मजदूरी करते हैं, डेली काम करते हैं, जिनका डेली का काम है, उनको उजाड़ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से, क्या आपने मैनिफेस्टो में यही लिखा था कि जो झुग्गी उसको तोड़ेंगे और उनको उजाड़ेंगे? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। तो हम उसी को लेते हुए राहुल गांधी के आदेश पर देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम आए हैं। हम बताना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी को ये झोपड़ी भी देंगे और कहेंगे ऐसी सुंदर घर दो को बना के दे, उनको बेघर ना करें। रेखा गुप्ता को झोपड़ी देंगे? बिल्कुल, ये रेखा गुप्ता जी को देना चाहिए। उनको अगर गरीबों का दर्द नहीं है, कम से कम उन्हें एहसास होना चाहिए। एक रात वो इस झोपड़ी के अंदर रहें और बैठे, उसमें तपस्या करें और लोगों को किस तरीके तंग है उस पर ध्यान। बीजेपी में तमाम लोग तपस्या करने के लिए तो आते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, तपस्या ठीक है, लेकिन लोगों को उजाड़ कर तपस्या करना, मैं ऐसा बताऊं, ये हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के साथ आप नहीं उजड़ेगी ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं ऐसा। लेकिन उजड़ेगी नहीं, जो उजाड़ेंगे उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारा तो, हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे ना ले, लेकिन वो इन मुद्दों को उठाती है, उन पर काम करती है। तो रेखा गुप्ता के घर जाएंगे आप लोग? घर जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए आप, इनको हमने कहाँ है घर? रेखा गुप्ता जी का बिल्कुल अभी देखो, जहाँ पर हिंदुस्तान दिल्ली की विधानसभा चलती है वही उस मंत्री का घर होता है, वो इसका निवास होता है। आज उनको ये झोपड़ी वहाँ देंगे और उनको इस चीज तक आप लोग पहुँच जाएंगे। देखिए, आज जिस कुछ हो, ना डरे थे हम गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। लेकिन आप तस्वीर लेकर के आए हैं, क्या भाजपा अम्बेडकर जी को तो फॉलो करती है ना? देखिए, ये हम ढोल भी बजाएंगे, हम हर चीज का करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की आवाज उठाई है और राहुल गांधी जी ने हमें ढोल बजा के मतलब क्या, कैसे? देखिए, ढोल बजाने जो सोई हुई सरकार है, जो घरों को तोड़ रही है, उसको जगाना हमारा काम है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, मोदी जी का काम है चाबी भरना, मकान देंगे। मकान वो मैं बता रहा हूँ, 2500 रुपए क्या है आज दिल्ली की हालत क्या है, लोग किस्तियां लेके घरों से निकलते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो दिल्ली सरकार इन मुद्दों से भटक रही है। लेकिन कांग्रेस ने जो ये घर आपने बनाया खुद ही? ये घर देखिए, ये गरीब कोई आदमी उजड़ता है तो उसको बसाने के लिए आज रेखा गुप्ता को हमने ये दिखाना है कि इस घर को आप देखिए, ऐसे सुंदर घर उन लोगों को बना के दिए, उनको बसाइए। यही हम संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। विधानसभा घेराव करेंगे जी, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सारे वहाँ पर जा रहे हैं और हम सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आए हैं, जहाँ पे वहाँ पे जाकर रेखा गुप्ता जी को पहले तो ये ज्ञान देना हमें कि ये झोपड़ियाँ जो कांग्रेस के शासन में बनी थी, उन्हें कब अलॉट करेंगे आप? उसी में दो, वो गरीब को क्यों नहीं देते और उसी इलाके के गरीब को दिया जाए, उसी इलाके के झुग्गी झोपड़ी वाले को दिया जाए, जिस इलाके में वो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है। इंसाफ दिलाएंगे, गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ दी, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिए, गरीबों को बेघर से बेघर कर दिया। इसलिए हम धरना प्रदर्शन पे आए, उनको इंसाफ दिलाएंगे। हमें चाहे पूरी रात बैठना पड़े, यहीं बैठेंगे आप? हाँ, यहीं बैठेंगे हम। एक नारा सुना था आपने, नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसे सुन हुए मुद्दतें बीत गई मुद्दतें। और आज मैं फिर कहता हूँ, ये तानाशाही सरकार को सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सबका विनाश कर रहे हैं, सबका विकास नहीं कर रहे, सबका विनाश कर रहे हैं और विनाश कर दिया। 15,000 झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने, सबका साथ कर दिया इन्होंने, सबका साथ और सबका सत्यानाश, सबका सत्यानाश कर दिया इन्होंने। मोदी जी के बराबर झूठा, बेईमान, धोखेबाज कोई भी नहीं। लग जाएगा आपको? लग जाएगा तो क्या हुआ? जो भी किया है कांग्रेस सरकार ने किया है, झुग्गियां तोड़वा दी। माना अधिकार के जब नहीं लगेगा जब झुग्गियां तोड़वा रखी है, उन्हें घर से बेघर कर दिया। रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं? रेखा गुप्ता कर रही है। तो मोदी जी के ऊपर क्यों कह रहे हैं मोदी जी बेईमान है, मोदी जी झूठे हैं? क्यों? उन्होंने 15-15 लाख रुपए की नहीं बोला था, 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए? तो जुमला था। हाँ, जुमला था, खत्म हो गए। अब जनता जान चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जान चुके हैं। अब युवा भी सक्रिय हो गए हैं, वो भी जान चुके हैं। आप चुन क्यों लेते हैं फिर बीजेपी को बार बार? किसने चुना? हमने नहीं चुना, हम क्यों चुनेंगे?
हमारा क्या मतलब है चुनने का, ये बताओ। हमारा तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विधानसभा का घेराव है और देखते हैं कि पुलिस कहाँ तक रोकती है, और पुलिस तो जरूर रोकेगी, क्योंकि ये जो रोकी है, ये जो पुलिस है, पुलिस का काम ही रोकना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। नहीं, हम कोई मतलब हुड़दंग थोड़ी कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो हर सिटीजन को है, और पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में 15 अगस्त है उसको देखते हुए यहाँ पर लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था में कि ये सब चीजें ना हो। नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। और पॉलिटिकल के पार्टी और जो विपक्षी पार्टी अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करेगी तो कौन प्रोटेस्ट करेगा। और विपक्ष जो है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जो है, नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी उनकी आवाज है। पॉलिटिकल पार्टी आम लोगों की आवाज होती है। पॉलिटिकल पार्टी अपने आप नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों की जो आवाज होती है उसी को आगे रखती है। कौन सी आवाज ऐसी है जिसको सुनाना चाहिए? आज ये आवाज है कि जो झुग्गी झोपड़ियां 15,000 जो लोगों को बेघर किया है, वो वाली आवाज है। आज की आवाज ये है कि जो रेडी पटरी को ये बर्बाद कर रहे हैं, वो आवाज है। आज की आवाज है कि जो 2500 जो महिलाओं को वादा किया था उनको आज तक नहीं दिया, उनकी आवाज है। और जरा सा बारिश हो, जल भराव हो जाता है, उसकी आवाज है ये। तो अभी कितना समय हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए? तो बहुत कम समय हुआ है। नहीं, उन्होंने तो बड़े बड़े वादे कर दिए थे कि 100 दिन में हम ये कर देंगे। दिल्ली में जल भराव होगा ही नहीं। तो जब आप सरकार है तो आपको ऐसे वादे करने चाहिए जिसको आप पूरा कर सको। जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा इन्होंने किया था, भाजपा ने किया था। चुनाव से पहले इनके बड़े बड़े लीडर जो है उन्होंने झुग्गियों का प्रवास किया था। तो क्या वो सब ढोंग था या उन झुग्गियों को चिन्हित करने गए थे जिनको तोड़ना था? सही बात है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक सशक्त आवाज बनकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आए हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल एक तानाशाह सरकार बन गई है। इनकी करनी और कथनी में इतना अंतर है, जो कहा उसे कर नहीं रहे। सरकार है डबल क्यों, 4 इंजन लो, निगम भी नहीं कही है सर। जो ये कह रहे हैं कर नहीं रहे, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। 100 दिन के अंदर दिल्ली का जल भराव बंद कर देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया, ये वादा वो वादा, जुमलों की सरकार है। मोदी जी के सब शिष्य हैं, वो बड़े जुमलेबाज, ये छोटे जुमलेबाज। की सफाई की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली की सफाई की बात कर रहे हैं, कह रहे ना किसी ने कहा जी क्या है कि हम गरीबों के हित में बात करेंगे, और अब ये कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं गरीब हटा दो, गरीबी अपने आप हट जाएगी। आज गरीबों को बेघर कर रहे हैं। इन्हीं का वादा था ना, इन्हीं के मोदी जी ने कहा था। आदेश दिया है रेखा गुप्ता जी ने कि अब कुछ झुग्गी भी नहीं टूटेंगी, कुछ ऐसा। वो दिया नहीं है, देना पड़ा, मजबूरी थी उनकी। क्योंकि उन्होंने जब ये कहा, पहले तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं किसी झुग्गी झोपड़ी को नहीं तोड़वा रही, कोई नहीं टूट रही। फिर जब बयान आ गए, लोगों की तस्वीरें सामने आने लगी, वीडियो आने लगी, फिर उसमें उन्होंने इजाफा कर दिया, हर चीज से मुकरते चले गए। ये तो राहुल गांधी ने जब उनकी आवाज सुनी, राहुल गांधी जी उन लोगों से मिले, उनके दुख दर्द को सुना, और लोकसभा के अंदर उस प्रश्नकाल के अंदर वो सवाल उठा कि लोगों को उजाड़ने का जो ये काम कर रही है, जब उनको देने के लिए शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार के राज्य में मकान बने थे, उन मकानों की खंडर हालत हो गई, क्यों नहीं दिए गए? 10 साल तक केजरीवाल फन बैठ के उसके ऊपर बैठा रहा। क्या किया उसने गरीबों की सुध नहीं ली। और आज वो क्या करते थे, उसी झुग्गी में जाके प्रवास कर रहे हैं, वहां जाके खाना खा रहे हैं, और वहीं से चुनाव के प्रचार के लिए निकल रहे हैं। वो 10 साल तक उन्होंने उन गरीबों को, उन मकानों को आवंटित नहीं किया। आज बीजेपी सरकार क्या कर रही है, वो भी उसी डर्रे पे चल रही है। 16 से 17,000 लोगों को बेघर कर दिया। वो छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे, उनके स्कूलों की पढ़ाइयाँ, कोई बुजुर्ग का उसकी बीमारी, उसका किसी का नहीं सोचा। आज लोगों को काम धंधा नहीं करने दे रहे, उनको रोजगार से बेताज कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? तो यही सवाल है, उस विपक्ष को जगाने आए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या झुग्गी झोपड़ियों को जो उजाड़ा गया है, क्या ये विकास के लिए उजाड़ा गया है या फिर किस तरीके की चीज है? ये जो चंद उद्योगपति है, ये उनको जमीन सौंपने की एक मुहिम चलाई है, जो झुग्गी झोपड़ियों को और कुछ बस्तियों को उजाड़ने का जो इन्होंने निर्णय लिया है। वरना क्या मजाल थी कि कानून, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि झुग्गी झोपड़ी का जो भी मकान टूटेगा, झुग्गी झोपड़ी में जो भी मकान टूटेगा उसको पक्का फ्लैट दिया जाएगा। और ये सरकार बगैर फ्लैट दिए इन झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ रही है। और हिंदुस्तान चाबी लेकर के कुछ आए थे, कुछ खोलने के लिए कुछ बने हुए, वो सब ड्रामा था, फोटो खिंचाने का था। पूरे देश में आज झूठ का माहौल बना रखा है इन्होंने। झूठ बोलना दिल्ली से चलता है और बड़े पैमाने से ये झूठ चलता है। और इस झूठ को फैलाने के लिए इनकी आईटी सेल इतनी जबरदस्त तरीके से लगी होती है बीजेपी की, जो पूरे हिंदुस्तान को आज एक ऐसी गिरफ्त में ले लिया है। ये बीमारी है,
इस बीमारी का, कोरोना से भी बड़ी बीमारी फैला रखी है ये झूठ की, और इस बीमारी से जो बच गया तो वो कामयाब होगा, वरना इस झूठ के जाल में जो फंस गया वो बर्बाद है। आज हिंदुस्तान में जो झूठ चला रहे हैं वो बर्बाद करने के लिए चला रहे हैं, हिंदुस्तान को भी बर्बाद और देश की जनता को भी बर्बाद। कोर्ट से तो राहुल गांधी जी को फटकार बार बार मिल जाती है किसी न किसी के लिए। कोर्ट से राहुल को फटकार नहीं मिलती, इनके जो गलत और जो जुमले और जो झूठ इनका जो अदालतों में पहुंचता है तो राहुल जी को राहत भी मिलती है। एक ने राहुल की देश की नागरिकता के ऊपर सवाल उठाया था, उस वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 महीने की जेल भेजी है और उसके ऊपर जुर्माना लगाया। तो ऐसे कितने भी केस ला लो आप, 1 मिनट के लिए आप माइलेज ले सकते हो झूठ फैलाकर, लेकिन जब उनका निर्णय आता है तो सारा राहुल जी के पक्ष में आता है, अदालतों के निर्णय राहुल जी के पक्ष में आते हैं। आप लोग अदालत क्यों नहीं जाते हैं फिर जब झूठ बोलते हैं इतना मोदी जी या कोई? अदालतों में हमें जाने का क्या, हम जनता की आवाज बन के जनता के बीच में रहते हैं और जनता को जागृत करते हैं। और एक दिन ये आज देश की जनता जागृत होना शुरू हो गई है और दिल्ली से ये नारा चल पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में ये नारा जाएगा कि झूठ बोलने वाले का मुंह काला। ठीक है, अगर आपको यहाँ से रोका जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? हमें रोका जाएगा, हम रुकेंगे, क्योंकि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें किसी चीज से डर नहीं है। लेकिन जो एक गाइडलाइन है दिल्ली प्रदेश की, उसमें उसके सीमित दायरे में हम रुकेंगे और जब आदेश होगा अध्यक्ष का हम चलेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।